अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में आपके साथ मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025-26 क्लास 8 उर्दू के पेपर को शेयर करेंगे। आज की वीडियो में आपके साथ टोटल उर्दू के 3 पेपर को शेयर किया जाएगा। हलशुदा पेपर को आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल हमारा साइंस एकेडमी पर तमाम क्लासेस के पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले नए पेपर की वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे। तो चलिए आज आपके साथ क्लास 8 उर्दू के पेपर को शेयर करते हैं। तो चलिए आपके साथ पेपर पैटर्न को शेयर करते हैं। टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 15 मार्क्स के MCQ और 35 मार्क्स का हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात का होगा। हिस्सा अव्वल मरूज़ी सवालात में सवाल नंबर 1 है। मैं ओनली आपको इनके जवाबात बताऊँगा, आप इनकी रीडिंग खुद से कर लें। सवाल नंबर 1 का करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 का करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 4 है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 5 का करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये एक पैराग्राफ दे दिया गया है। इस पैराग्राफ में से टोटल 4 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। MCQ नंबर 9 है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। MCQ नंबर 10 है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात हैं। सवाल नंबर 11 है। मजमून है दरख्तों की अहमियत के मौजू पर मजमून तहरीर करें। टोटल 10 मार्क्स का मजमून है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 है। नसर पारा को गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब ज़ुबानी सुनाएं। तो कुल नंबर 15। ये नसर पारा जब आपके साथ जवाब शेयर करेंगे तो तब आपको वहाँ पर इस नसर पारे का पैराग्राफ और इनके जवाबात आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 है। दरअसल नसर पारा गौर से पढ़ें और इस नसर पारे का खुलासा भी सुनाएं। तो ये एक पैराग्राफ है, इसका खुलासा लिखना है। इस पैराग्राफ में से ही आपने 2-3 लाइंस लिख देनी है निकाल कर, तो वो इस पैराग्राफ का खुलासा हो जाएगा। वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सवाल नंबर 11 था। दरख्तों की अहमियत पर मजमून लिखें। तो ये उस मजमून का जवाब है। ये मुकम्मल मजमून लिखा गया है। दरख्त किसी भी जगह के माहौल को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हलक के अमराज से बहुत हद तक बचा जा सकता है। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे एक नसर पारा पूछा गया था और उसके नेक्स्ट जवाबात आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो उसका नसर पारा ये है। इस्लाम की आमद से कबल दुनिया गुमराही और गुनाहों में डूबी हुई थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक और मशरफ बे इस्लाम हुए, यहाँ तक नसर पारा है। नेक्स्ट इनके सवालात और जवाबात आपको आपके साथ शेयर करते हैं। आपके टोटल 2 ग्रुप्स बनाए जाएंगे और दोनों ग्रुप्स में से 5-5 सवालात पूछे जाएंगे आपसे। ग्रुप अलिफ से ये सवाल पूछे जाएंगे। सरजमीन अरब में कब से बुतों की पूजा रही थी? किस शख्सियत ने इब्न बतूतों को पाश पाश किया? मौजूदा ज़माने में कौन सी कौम बतूतों की पूजा कर रही है? और ग्रुप बी से ये सवाल पूछे जाएंगे। सरजमीन अरब के अलावा और किन इलाकों में बुतों की पूजा होती थी? हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले 2 औलिया कराम का नाम बताएं। वो थर्ड क्वेश्चन होगा। हिंदुस्तान में इस्लाम फैलने का सबसे बड़ा सबब क्या था? अब इनके जवाबात को आपके साथ शेयर करते हैं। ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे के जवाबात आपके सामने हैं। क्वेश्चन आंसर्स के जवाबात। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सरजमीन अरब में सदियों से बुतों की पूजा कर रही थी। इसी तरह ये 3 क्वेश्चंस के जवाबात ग्रुप अलिफ के हैं और तीनों क्वेश्चंस के जवाबात ग्रुप बे के हैं, जो आपके साथ पहले शेयर कर चुके हैं सवालात। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 13 को आपके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 में नसर पारा दिया गया था, उसका खुलासा करना था। तो जो आपको शुरू करेंगे यहाँ से। इस्लाम ने औरत बुलंद मुकाम अता किया है। यहाँ पर आएगा इस्लाम ने औरत को बुलंद मुकाम अता किया है। मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। औरत के तमाम रिश्तेदार यानी माँ, बहन, बीवी और बेटी बहुत मुकद्दस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। ये था पेपर नंबर 1 जो हमने आपके साथ शेयर किया। अब पेपर नंबर 2 को आपके साथ शेयर करते हैं।
अब आपके साथ क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू के पेपर नंबर 2 को आपके साथ शेयर करेंगे। पहले पेपर नंबर 1 को आपके साथ शेयर कर चुके हैं, अब पेपर नंबर 2 को आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी पेपर जैसा कि आपको मालूम है 50 मार्क्स का पेपर होगा। 15 मार्क्स का एमसीक्यू, 35 मार्क्स का हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात का होगा, जिसमें मजमून नसर पारे होंगे। सबसे पहले हिस्सा अव्वल मरूज़ी सवालात को आपके साथ शेयर करते हैं। मैं ओनली आपको इन एमसीक्यूज़ के जवाबात बताऊंगा, आप इनकी रीडिंग खुद से कर लें, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो सवाल नंबर 1 है, करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 2 का करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 3 है, करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 4 है, करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है, करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 6 है, करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 है, एमसीक्यूज़ की शक्ल में, करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 8 है, करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 है, एमसीक्यूज़ की शक्ल में, करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 है, करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। पेपर नंबर 2 हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात है उर्दू का। फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 11, मेहनत की अजमत के मौजू पर मजमून तहरीर करें। फर्स्ट पेपर में दरख्तों की अहमियत पर लिखा था, इस पेपर में मेहनत की अजमत। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 है, नसर पारों को गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब ज़ुबानी सुनाएं। टोटल 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नसर पारा आपके साथ जब जवाबात शेयर करेंगे तब नसर पारा को भी शेयर करेंगे और उनके सवालात और जवाबात को भी आपके साथ शेयर करेंगे। सवाल नंबर 13 है, नसर पारे का खुलासा। ये एक नसर पारा है, इसका खुलासा करना है। कायद-ए-आज़म ईमानदार, बाहिम्मत, निडर और मुस्तकिल मिजाज इंसान थे। ये एक पैराग्राफ लिखा गया है, इसमें से एक या दो लाइन्स आपने निकाल कर लिखनी है, तो ये इसका खुलासा बन जाएगा। टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए अब इनके जवाबात को आपके साथ शेयर करते हैं। सवाल नंबर 11 था, मेहनत के इस्मन पर मजमून लिखें। तो ये मजमून का जवाब आपके सामने है। मजमून को शुरू करेंगे यहाँ से। दुनिया में बहुत से कामयाब तरीन इंसानों को देखें तो उन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, इसे इसी हिसाब से मिलता है। यह है क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 में आपसे एक नसर पारा का कहा गया था, तो नसर पारा ये है, हंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक है वगैरह शामिल है। अब इनके ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे के सवालात और जवाबात को आपके साथ शेयर करते हैं। आपका टीचर आपसे इन सवालात के बारे में पूछेगा और आपको जवाबात देने होंगे ज़ुबानी। ग्रुप अलिफ से टोटल 3 सवालात पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हंगोल नेशनल पार्क कहाँ वाक़या है। सेकंड क्वेश्चन है, इस पार्क में कौन कौन से परिंदे पाए जाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, दिलदली जगहों से क्या मुराद है। और ग्रुप बी से ये सवालात पूछे जाएंगे, इस पार्क में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। हंगोल पार्क का कराची से फासला कितना है। हिजरत से क्या मुराद है। तो नमूने का जवाब, ग्रुप अलिफ के जो जवाबात हैं क्वेश्चन आंसर्स के, हंगोल नेशनल पार्क कहाँ वाक़या है, तो हंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान में वाक़या है। इसी तरह ये तीनों क्वेश्चंस के जवाबात नीचे लिखे गए हैं, आप इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लें। नेक्स्ट ग्रुप बे के बच्चों से जो सवालात पूछे गए थे उनके जवाब ये आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब ये है, इस पार्क के जंगली हयात के हैवानात में एबिक्स, जुराल, चंकारा, लोमड़ी, गीदड़, भेड़िया वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट जवाब, सवाल का जवाब है, इसका कराची से फासला 190 किलोमीटर है। हिजरत से मुराद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली है। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक नसर पारा पूछा गया था, तो उसका खुलासा लिखना था। तो ये खुलासा आपके सामने है, जो आपको शुरू करेंगे यहाँ से। कायद-ए-आज़म ईमानदार, बहादुर और सच्चे आदमी थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाकिस्तान का क़याम इनका अजीम कारनामा है। ये था पेपर नंबर 2 जो हमने आपके साथ शेयर किया। अब पेपर नंबर 3 को आपके साथ शेयर करेंगे। अब आपके साथ क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू के पेपर नंबर 3 को आपके साथ शेयर करते हैं, जो टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ और 35 मार्क्स का हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात का होगा। और आपके पास टोटल वक्त होगा इसे सोल्व करने के लिए 2 घंटे। तो चलिए सबसे पहले हिस्सा अव्वल मरूज़ी सवालात को आपके साथ शेयर करते हैं। हिस्सा अव्वल मरूज़ी सवालात में सवाल नंबर 1 है, मैं ओनली आपको इनके जवाबात बताऊँगा। तो सवाल नंबर 1 एमसीक्यूज़ की शक्ल में, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 2 का करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी।
सवाल नंबर 3 का करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी और सवाल नंबर 4 का करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 6 है, इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 है, करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 8 है, करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 है, करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 है, करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। अब आपके साथ हिस्सा दो में इंशाइया सवालात को शेयर करते हैं। हिस्सा दो में इंशाइया सवालात में सवाल नंबर 11 है, दरख्तों की अहमियत के मौजू पर मजमून तहरीर करें। ये मजमून पहले भी पेपर नंबर 1 में आ चुका है, ये आपके साथ शेयर कर चुके हैं। मज़ीद आपके साथ इस पे मजमून के जवाब को शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 है, नसर पारा को गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब ज़बानी सुनाएं। तो ये एक नसर पारा है जो आपके साथ जब जवाब शेयर करेंगे तब ये नसर पारा भी शेयर करेंगे और इनके सवालात और जवाबात को भी आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 है जो टोटल 10 मार्क्स का है। दरअसल नसर पारा गौर से पढ़ें और इस नसर पारे का खुलासा भी सुनाएं। तो ये एक नसर पारा नीचे लिखा गया है, तो इस पैरे का खुलासा लिखना है। खुलासा मुख्तसर 1 या 2 लाइन का होता है, तो वो खुलासा भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए अब आपके साथ इन 3 सवालों के जवाबात को शेयर करते हैं। क्लास 8 उर्दू का पेपर नंबर 3 जो आपके साथ शेयर कर रहे थे, उसके हिस्सा 2 इंशाइया सवालात का सवाल नंबर 11 है। मजमून था दरख्तों की अहमियत पर मजमून लिखे, तो उसका जवाब शुरू करेंगे यहाँ से। दरख्त किसी भी जगह के माहौल को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक अमराज से बहुत हद तक बचा जा सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक नसर पारा पूछा गया था, तो नसर पारा ये रहा आपके सामने। जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन की इंतज़ामिया ने डे ज़ीरो के नाम से एक मुहिम का आगाज़ किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक से बचा जा सकता है, ये नसर पारा है। अब आपके टीचर आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और आपसे टोटल 3-3 सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ 5 लिखा हुआ है लेकिन वो आपसे 3 पूछेंगे। जो यहाँ पर लिखे हैं ग्रुप अलिफ से ये सवाल पूछे जाएंगे। ये पैरा किस चीज़ की कमी के मुतालिक है। सेकंड क्वेश्चन है, डे ज़ीरो मुहिम का आगाज़ किस शहर से हुआ। और थर्ड है, लफ्ज़ किल्लत के क्या मायने हैं। ग्रुप 2 से ये सवाल पूछे जाएंगे, पाकिस्तान में किस नाम से मुहिम शुरू होनी चाहिए। दौरे जदीद का सबसे अहम मसला क्या है। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो क्या नज़र आता है। ये 3 सवालात हैं। ग्रुप अलिफ के जवाबात को आपके साथ शेयर करते हैं। ये पैरा पानी की कमी के मुतालिक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का जवाब है, डे ज़ीरो मुहिम का आगाज़ केप टाउन से हुआ। और थर्ड, लफ्ज़ किल्लत के मायने किसी चीज़ की कमी के हैं। अब ग्रुप नंबर 2 के सवालात के जवाबात को आपके साथ शेयर करते हैं। ग्रुप नंबर 2 के जवाबात ये रहे, पाकिस्तान में पानी के कदर कीजिए के नाम से मुहिम शुरू होनी चाहिए। सवाल नंबर 1 का जवाब ये था। सवाल नंबर 2 का जवाब है, दौरे जदीद का सबसे अहम मसला पानी की कमी है। और सवाल नंबर 3 का जवाब है, बच्चे बूढ़े और जो इन सभी खाली कैन उठाए पानी की तलाश में सरगर्दा नज़र आते हैं। ये था सवाल नंबर 12 जिसके नसर पारा और ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सवालों को भी आपके साथ शेयर किया और उनके जवाबात को भी आपके साथ शेयर किया। अब क्वेश्चन नंबर 13 के नसर पारे के खुलासे को आपके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13 में एक नसर पारा दिया गया था, उसका खुलासा लिखना था। तो उस खुलासे का जवाब ये रहा आपके सामने। जो आपको शुरू करेंगे यहाँ से, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इंतहाई हसीन मनाजर से मुज़य्यन किया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, सियाहों को सहूलियत फ़राहम करने में पेश हैं। ये थे टोटल 3 पेपर जो हमने आज आपके साथ शेयर किए क्लास 8 उर्दू SBM मिड टर्म 2025-26 के। हमारे YouTube चैनल हमाद साइंस अकेडमी पर मज़ीद तमाम क्लासेस के पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले नए पेपर की वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। इंशाल्लाह अब आपके साथ एक और पेपर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।